आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर की कलाम को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमें सुख का नींद देने वाला परमेश्वर है। नींद के विषय में यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को विषम परिस्थितियों में भी सुख का नींद परमेश्वर प्रदान किया। आपको मालूम है प्रेरितों काम 12 अध्याय 6 पद में वहां लिखा है कि पतरस एक दिन बंदीगृह में चला गया। याकूब का जब मृत्यु हुआ तो अगले सुबह पतरस का भी मृत्यु होने पर था। बाइबल ये सिखाता है प्रियो, पतरस को लोगों ने पकड़कर उनको जेल में डाल दिया, और जब पतरस को जेल में डाल दिया तो पतरस का अगली सुबह उनका मृत्यु होने वाला, जिस प्रकार से याकूब का मृत्यु हुआ। लेकिन बाइबल ये सिखाता कि पतरस उस जेल में सुख की नींद ले रहा था, क्योंकि पतरस को विश्वास था कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर इस बंदीगृह से भी निकालने को मुझे सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मृत्यु के समय भी आपका विश्वास यदि परमेश्वर पर मजबूत है तो वो परमेश्वर वहां भी आपको सुख का नींद प्रदान करेगा। दूसरी बात है, याकूब एक बार यात्रा कर रहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, याकूब जब एक दिन यात्रा कर रहा था, यात्रा करते करते शाम हो गया, रात हो गया, और याकूब बेसरबा के जंगल में पहुंच गया था। उस समय याकूब क्या किया, एक पत्थर का तकिया बनाया और उसी जंगल में याकूब सो गया। वचन में ऐसा लिखा है, उस रात को परमेश्वर याकूब को सुख का नींद प्रदान किया, और याकूब क्या देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ियां इस पृथ्वी पर लगा हुआ है और वहां से स्वर्ग दूत लोग उतर रहे, चढ़ रहे। इसका मतलब आप यदि जंगल में भी क्यों ना वास करते होंगे, वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर आपको वहां भी सुख का नींद परमेश्वर प्रदान करेगा। आपके जीवन का भय को परमेश्वर समाप्त कर देगा, आपके जीवन के डर को परमेश्वर समाप्त कर देगा। जिस स्थान में आप रहते हैं वहां आपको नींद नहीं आता, वहां आपको डर लगता है, भय लगता है, लेकिन मेरे भाई बहन परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। भजन संहिता 127 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने भक्तों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर हम सभी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमें यूं ही नींद प्रदान करता है। याद रखना, जब आप रात को सोते हैं आप अकेले नहीं रहते, परमेश्वर का अग्निमय स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से घेर के रखता है ताकि आप भय ना खाए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर आपके जीवन के डर को, भय को समाप्त कर देगा। और यहां लिखा है 24 पद को, जब तू लेटेगा भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तुझको सुख का नींद आ जाएगी। प्रिय भाई बहन, जीवन के हर विषम परिस्थितियों में, चाहे मृत्यु का समय क्यों ना हो, या जंगल की अवस्था में क्यों ना हो, या रेगिस्तान की अवस्था में क्यों ना आपका जीवन व्यतीत होता रहे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस परमेश्वर ने याकूब को जंगल में सुख नींद प्रदान किया, जिस परमेश्वर ने मृत्यु के समय पतरस को उस बंदीगृह में, उस जेल में सुख का नींद परमेश्वर प्रदान किया, वही परमेश्वर आपको भी ऐसा ही नींद प्रदान करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु चाहते ही प्रभु पर इतना भरोसा रखे, इतना विश्वास करे कि जीवन के हर परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर आपको ऐसी ही नींद स्वर्ग से प्रदान करने पाए। इसलिए आइए सभी लोग इस समय अब जहां से भी वचन को सुन पा रहे हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे
और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, वचन आपका है प्रभु, और वचन कभी नहीं बदलता प्रभु से। इस वचन के अनुसार मेरे भाई बहन जो सुन पा रहे हैं पिता, मुझे सहायता कर। शत्रु उनके नींद के विरोध में स्वामी काम करता है। कई है पिता जिनको नींद नहीं आता, कई है पिता जो शैतान उनके नींदों में काम करता है। यीशु के नाम में आज शैतान की तमाम शक्तियां हट जाए प्रभु से, और आप वचन के अनुसार सबको प्रभु आज से सुखी नींद प्रदान करे, ताकि हर एक जीवन यीशु में आशीषित होने पाए। आपने ऐसे ही कर दिया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।